वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनीकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, अब पाठ से विषय चयनित होता है। वक्ता को क्या बोलना है और श्रोता को क्या सुनना है, इसका निर्णय होता है। तो योग सिखोपनिषद से पाठ हुआ। तो इसका विषय क्या हुआ? मोक्ष। मोक्ष पाने की प्रेरणा मिले। इस उपनिषद में मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष किनको मिलता है और मोक्ष है क्या, मोक्ष का साधन क्या है, इसी का वर्णन है योग सिखोपनिषद में। मोक्ष है क्या? एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। 2 4 5 बूढ़ी माताएं सत्संग से निकलकर चल दिया घर। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कि कहाँ गई थी? कहाँ गए थे सत्संग में? तो कहा सुने नहीं, कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। कहा मतलब? कहा सत्संग में बाबा कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे। जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? तो उनको कहने का भाव था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे। दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माता कुछ ज्यादा सीधी होती है ना। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। नहीं, अभी विचार कीजिए, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं? विचार कीजिए, हम लोग अभी किस दशा में हैं? बंधन में। ये विचार करना चाहिए। अच्छा, सत्संग इसीलिए होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम लोग क्यों करें? सत्संग करने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, संशय दूर बहाय। न सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में नहीं रह जाए, है ना। संशय सत्संग से समाप्त होता है। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए,
बोध दे कुबुद्धि को हरते। पहली बात तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग का भाव ये है कि संशय बिल्कुल भी ना रहे, जो सुने उसके लिए निर्भ्रम हो जाए, निसंशय हो जाए। और दूसरी बात, सत्संग यदि सुने तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए हमारी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। अने तो सत्संग में आए, संशय लगा ही रहा, सत्संग में आए, बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तब क्या लाभ हुआ। इसलिए बात को समझ लेना चाहिए, खूब बढ़िया से, खूब ढंग से समझ लेना चाहिए, और संशय ना रहे, निर्भ्रम हो जाए, निसंशय हो जाए, बात को खूब बढ़िया से समझ ले। और एक बात सुनिएगा, बात तो आप लोग हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की बात सुनते हैं, वकीलों की बात सुनते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, नहीं, बहुतों की बात हम लोग सुनते रहते हैं दिन भर, रास्ते चलते भी बहुतों की बात हम सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फर्क है, समझ रहे हैं ना। यहाँ और वहाँ में फर्क क्या है, यहाँ सुनने से बुद्धि की निर्मलता आती है, यहाँ सुनने से बुद्धि में पावनता आती है, और सबसे बड़ी बात पता है, यहाँ यदि आप ढंग से सुनेंगे ना ज्ञान की बातों को, यहाँ आपका संस्कार बन जाएगा, और आज न कल ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात सुनिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझें तब तो अति उत्तम है, और यदि नहीं भी समझें तब भी सत्संग में बैठे रहें, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ है ना। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना माताओं, कभी काल किसी बच्चे को मुंह में कोई रोग हो जाता है, मुंह में बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो क्या करते हैं माताएं, बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती है। भले बच्चा पीना नहीं चाहता था, उसको कोई परेशानी रही होगी, वो दूध पीना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, और दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जा कर के दूध अपना काम करेगा कि नहीं करेगा ना। वो ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा कि नहीं। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझें तो बहुत उत्तम बात, आज समझेंगे कौन, जो ध्यान से सुनेंगे वही समझेंगे। और यदि कोई बात एकाध ऐसी है जो समझ में नहीं भी आए, तो समझिए अगर कान से सुन लिए भीतर चला गया तो वो संस्कार पैदा करता है ना, भीतर में संस्कार देता है। कैसा संस्कार देगा, भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है ना। ये संस्कार कभी मिटता नहीं है। जीवन में सारे विकार, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, अज्ञानता, मोह का अर्थ क्या होता है, अज्ञानता। और अज्ञानता कहाँ होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंद अंधेरे कमरे में रस्सी को देख करके आपको सांप सा भ्रम होता है ना, और आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं। आप प्रकाश अगर है तो वहाँ किसी रस्सी को देख करके सांप लगेगा, वही भ्रम होगा। इसीलिए जब तक आप अंधकार में रहेंगे, आंख बंद किए करके देखिए, जब तक हमारे अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक हम विकारग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, कोई न कोई भूल होती रहेगी, उसका फल हमको नरक और दुख के रूप में, अपजस के रूप में भोगना ही पड़ेगा। खोज करो अंतरु जियारी, छोड़ चलो
9 द्वार। खोजिए आप अपने अंदर में प्रकाश को और 9 द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल के खत्म हो जाते हैं। उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोधादिक विकार जो हैं ये कीड़े फतिंगे उसमें आके जल जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। बोलिए श्री। आप लोगों ने सुना होगा संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई थी, दुर्भाग्य से आज जेल में है, आसाराम बापू। कुप्पा घाट आश्रम आए थे तो महर्षि संत सेवी जी महाराज बाद में भी आए थे, आचार्य श्री के समय में भी आए थे, पूज्य हरनंदन बाबा के समय में भी वो आए थे। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज के समय में जब आए थे उस समय हम वहीं थे, तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जा कर के कहा आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है उसके दिया जलाएं तो कमरे का वातावरण और पवित्र हो जाएगा। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते, साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए, हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देगा, है? इसीलिए संत महापुरुष के लिए कहा कि वो जहाँ बैठ जाते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही है आभा वो सात्विक आभा है। उस आभा में आप आके बैठेंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन बिना बोले दुनिया में फैल गए। देखिए, तो उन्होंने कहा, संत सेवी जी महाराज ने, कबीर साहब की वाणी, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाते ब्रह्म अगिन उदगारू रे। ये अपने में दिया जलाओ, योग यही है ना। एक दृश्य टिकड़े समसरी जाने, योगी कहिए सोई। गुरु नानक साहब कहते अंतर दृष्टि की युगलधारों को एक करके इस अंधकार के वज्र का पाट को तोड़ दीजिए, अंतः प्रकाश हो जाएगा। अंतः प्रकाश में विकार मर जाएंगे। निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। निर्विकार व्यक्ति ही इस संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। परमात्मा के जो जानने वाले होते हैं, विकार मुक्त सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना, ये 6 विकारों को जीते हुए संत संसार के कामनाओं से मुक्त होते हैं। मुक्त, वो अपने आप में सुख के धाम होते हैं। आप लोग बद्री धाम, केदारनाथ धाम, बागेश्वर धाम, जगन्नाथ धाम को न पूरी है ना, और कौन कौन धाम है, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, वेदनाथ धाम, बहुत सारे धाम का नाम सुने हैं, लेकिन सुख का धाम कहीं देखा? सुख का धाम कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सट विकार जित, अंतर साधन करके, योग साधन करके जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया है, अनग हो गया, मतलब पाप रहित खुद को कर लिया, अनग, आकामा कामनाओं से मुक्त कर लिया, अचल अर्थात
सत्य में जिसकी एकदम निष्ठा स्थिर हो गई, सत्य में जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई, है ना। गुरु तेग बहादुर की गर्दन कट गई, लेकिन अपने सत्य के साथ वो खड़े रहे। गर्दन जाने दिया लेकिन सत्य का संग नहीं छोड़ा। चल इसी को कहते। संत सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, पी लिए, सिद्धांत से समझौता नहीं किया। महावीर स्वामी गुरु जितने भी संत हुए हैं, कबीर 72 कसनी स्वीकार किया, सत्य को नहीं छोड़ा। अचल अपने सिद्धांत पर निष्ठा और सत्य पर जो अचल है, ऐसे संत एकमात्र सुख के धाम होते हैं। उनके पास जाकर के ही आपको सुख मिलेगा। और उनकी बताई योक्ति से जब आप साधन करने लग जाएंगे तो भजन में होता आनंद आनंद, आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को पा लीजिएगा। इसीलिए ये जो योग है ना, इसका ज्ञान केवल संत बताते हैं और बड़ा कठिन नहीं है, राज योग है ये। आपने सुना योग मह योगी, राज मह राजा, योग मह जोगी, तप मह तपे, सुर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किनंत न पावा। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगति, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पहनन दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। ये ऐसा सहज योग है, राज योग है, श्रेष्ठ योग है और सबसे होने वाला है नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आपको परमात्मा को पाने का साधन है ये योग। इसका ज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानो भ्योपि मतोधिकः कर्मे भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेद बस सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पे खड़ा होकर के कोई 1000 वर्ष तप कर ले, ऐसे तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। भगवान कृष्ण के वचन है। 1000 वर्ष तप किया कोई खड़ा होकर के एक पैर पर, और कोई अपने वृत्ति को एक क्षण सुषुम्ना ध्यान, अंत प्रकाश पाने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करने का अभ्यास किया है, उस तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े तपस्वी हुए जानते हैं ना, लेकिन किसी का विकार नष्ट नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कितना तप किया लेकिन भगवान का विरोधी हुआ है। रावण ने गर्दन काट काट करके भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा तपस्या किसने किया? लेकिन रावण का क्या हाल था जानते हैं कि नहीं? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, पता चल जाएगा। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बहुत लिखा है। ऐसे कामी पुरुष थे कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते इस मंच से। तो तप कैसा था? भस्मासुर का ऐसा तप कि भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके वरदान क्या मांगा? जिसके सिर पे हाथ रख दे वो जलकर भस्म हो जाए। अच्छा देखिए, दूसरे का नाश करने की बात कौन सोचेगा? जो विकारी होगा वही नहीं सोचेगा। और ऐसा उसने क्यों सोचा कि पहले भोले बाबा को भस्म कर दें? क्योंकि पार्वती को प्राप्त करने की उसके अंदर में भावना थी। काम विकार से पूरी तरह शिकार हो चुका था वो। तो बड़े बड़े तप करके भी भगवान कृष्ण कहते हैं विकार नहीं मिटते। योग की साधना करोगे, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छीजत पाप समूह रहे। जैसे गुरु के दिए हुए मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं मूत पलिति कपड़ा होय, दे साबुन ले ये सो धोई, बड़िए मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग।
गुरु नानक देव कहते जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साफ करते हो, उसी तरह जैसे आपके अंदर में पाप वृत्ति जो है, जैसे ही गुरु मंत्र का जप करना शुरू करते हो पाप वृत्ति वहीं से आपकी हटनी शुरू हो जाती है, विकार आपके हटने शुरू हो जाते हैं। मानस रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। जब इष्ट का रूप सदगुरु का रूप आप अपने हृदय में बसा लेते हैं तो आपके अंदर से विकार और घटते हैं। और जब अंतः प्रकाश के लिए दृष्टि योग की साधना करते हैं और अंतः प्रकाश प्राप्त करके एक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मंडल की, तो कहते हैं आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्युपी मतोधिकः, और केवल शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। सारे शास्त्र आपको याद है, बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, गुरु महाराज कहते अध्यान बिनु मन अथिर जो तो शांति नहीं पावे सो। समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान भले आपको हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, तो आपके ये ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखते। मैंने पढ़ा है योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को किसी ने कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबहु न जाई। लेकिन प्रेम भक्ति के जल से जिसने अपने हृदय को नहीं सिंचित किया, उसके समस्त धर्म ग्रंथ मृत्यु काल में ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे पंख उगाने पे पक्षी के बच्चे अपने पूर्व माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, अर्थात वो ज्ञान काम नहीं आता, वो ज्ञान काम नहीं आता। आदित्यो चतुरो वेदान बहुशास्त्रानि नेकशः अब्रह्म तत्वम न जानाते दर्विपाक रसम यथा। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह है जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं पर किसी का स्वाद नहीं जानते हैं। पर इतना ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है कि नहीं। कहाँ रामकृष्ण परमहंस कहते थे अगर किसी को समझाना हो ना कोई बात तो बहुत धर्मशास्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, तर्क दे दे के समझाने के लिए, है ना। लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे आत्महत्या करने के लिए एक ब्लेड काफ़ी होता है, एक रस्सी काफ़ी होती है, वैसे आत्म कल्याण के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान काफ़ी होता है। अगर शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण नहीं जानता है फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। तो इसीलिए कहा कि धर्मशास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन नहीं करते तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, बहुत तरह के कर्म कांड है ना जो होते हैं, यज्ञ जो करते हैं होते हैं, रुद्र महायज्ञ और कौन कौन ये विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। कहते हैं इन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन पुण्य छीन होने पर फिर संसार चक्र मिलता है। लेकिन उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस योग का जिसने आरंभ कर दिया है, जो नित्य नियमित बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय अर्थात उस कर्मकांड के यज्ञ का फल का संस्कार स्वर्ग में ले जाएगा। पुण्य छीन होगा, छीने पुण्य मर्तलोके विसंति। फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं, कौन कौन जोनी में पता नहीं, लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नाश नहीं होता। एक बार आरंभ हो गया तो आपको मरणोपरांत फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा।
और जब तक आप परम पद तक नहीं पहुंच जाओगे, इसका संस्कार मोक्ष में जाने का है, यह मोक्ष पद तक पहुंचा करके ही आपको छोड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे तप तपस्या करने वाला हो और चाहे बहुत बड़े बड़े यज्ञ का करने वाला कोई हो, हे अर्जुन इन सभियों से, इस सभी से जो योगी होते हैं, जो बैठ करके केवल ध्यान साधन करते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इससे विकार दमन होता है, मोक्ष की गति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं हो जाती पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में ही होता है। तो ऐसा महान योग है, इसीलिए सभी संतों ने इसका प्रचार किया और कहा कि आप सब कर सकते हो, बस खान पान को पवित्र रख करके संसार के काम करते हुए आप समय निकाल करके इस साधन को कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, वह जो विकार से मुक्त होने का मार्ग है ना, योग हृदय दोनों आँखों के ठीक मध्य में, जिसको सुषुम्ना शिव नेत्र कहते हैं, चमचम चमकता, लेकिन कब? नजर जोड़ी धसी ताही में धुन सुन पावे ना। जब आप दृष्टि की युगल धारों को आपस में जोड़ दोगे, एक दृष्टि कड़ी समसर बाएं दाएं दृष्टि की धारें जब अंदर में मिल जाएगी तो इड़ा और पिंगला का जैसे संगम होगा, सुषुम्ना में अंतः प्रकाश हो जाएगा। कहते ये बड़ा सहज है, बस आराम से बैठिए कीजिए, प्रकाश होगा, धुन सुनोगे, आ धुन सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। तो बस इतना ही है कि बैठिए, सुबह शाम समय निकालिए, अनैनन मूंद को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन, मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, धुनि सुनी सुरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। ये संतों का मूल ज्ञान है, सार ज्ञान है, मोक्ष में ले जाने का ज्ञान है, सहज है, सरल है। लेकिन ऊपर वाले की जब पूरी कृपा होती है ना, या जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, असत्संगत संस्कृति कर अंता। भगवान कहते हैं कि संत मिलते हैं और ये ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान मोक्ष में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराने वाला है। तो इस योग साधना को आप लोग सीखिए, हरदम कीजिए, इसका थोड़ा थोड़ा फल भी आपको महाभय 84 में जाने से बचा देगा। ऐसे श्रेष्ठ योग के बारे में थोड़ा सा आप लोग को सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु। बंद कर दीजिए। गुरु महाराज का लीजिए।